हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे हैं। प्रदर्शन, ये सरकार के विरुद्ध जो प्रदर्शन चल रहा है अयोध्या मामले पर, ये नारे लग रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी धरने पर पीएम आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस समय बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में धरने पर बैठे हैं राहुल और प्रियंका। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस समय जुड़ गए हैं। राहुल, क्या ये प्रदर्शन है, क्या कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन है? प्रधानमंत्री आवास के निकट बताया जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। तमाम जो सांसद हैं वो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर घर पर पहले जुटे और उसके बाद फिर पैदल ही उस तरफ जो घर है प्रधानमंत्री का जो आवास है उस तरफ गए हैं और वहां पर बाहर बैठकर फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये जो प्रदर्शन है वो सरकार से मांग की जा रही है कि जो कल जिस प्रकार से पुलिस एक्शन हुआ उसे न्याय मिलना चाहिए छात्रों को। छात्रों की जो मांगे हैं उनको सरकार सुने। आज पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत हंगामा देखने को मिला और अब आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सड़क पर अब उतर गई है पूरे मुद्दे और आप जैसे आप सुन के पा रहे हैं नारेबाजी जिस तरह से हो रही है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार को छात्रों की जो मांगे हैं उनको मानना पड़ेगा, उनके जो ग्रीवांसेस हैं वो सुनने पड़ेंगे, वरना जो आक्रोश है वो ठंडा नहीं होगा। और इसीलिए आप देखिए उसमें प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, कीर्ति वेणुगोपाल है, दीपेंद्र हुड्डा है, यानी जो प्रमुख तौर से जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के वो वहां पर धरने पर बैठे हैं और कुल मिलाकर कोशिश है उनकी कि सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरा जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ राहुल, ये मांगे सदन में भी उठ रही हैं, जिस कारण 2 दिन से संसद वहां पर चली नहीं है। हम अयोध्या मामले पे भी अभी नारेबाजी देख रहे थे नेताओं की, और अब ये जो कल का प्रदर्शन था, जंतर मंतर से निकलकर जो संसद तक पहुंचने वाला प्रदर्शन था, जिसकी मुख्य मांगे कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से आ जाती हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, ये इस्तीफे की मांग भी तो संसद के भीतर भी चल रही है। राहुल, बिल्कुल ये जो मांग है कि इस्तीफा हो एचआरडी मिनिस्टर का, ये लगातार मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो भी ट्वीट किया था, उसमें इसके अलावा आप जानती है कि ये कार्यक्रम भी कांग्रेस पार्टी चला रही है, छात्रों की गूंज, तो नीट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, एचआरडी मंत्री का इस्तीफा, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको कांग्रेस लगातार उठा रही है। उनको लगता है, उनका मानना है कि जो छात्र हैं उनमें आक्रोश है, उनमें गुस्सा भरा हुआ है और उनको इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का मौका मिला है। और इसीलिए आप देखिए बहुत कम ऐसा होता है उमन कि जो नेता विपक्ष है, यानी 2 नेता विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा दोनों चले जाएं प्रधानमंत्री के आवास के बाहर और फिर वहां पर इस प्रकार से नारेबाजी और जो तस्वीरें हैं, जाहिर है ये दर्शाता है कि कांग्रेस को कम से कम ये लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है लोक जनता के लिए, छात्रों के लिए। कल काफी बड़ा आंदोलन हुआ, तो ऐसे में वो चाहती है कि वो छात्रों के साथ में दिखे, इस आंदोलन के साथ में दिखे, और इसीलिए आप देखिए ये पूरी कवायद की जा रही है। और इस प्रोटेस्ट का प्लान क्या है? धरने पर बैठे हैं, लेकिन क्या कोई समय सीमा सोची है? क्या इस जगह पर वो आगे प्रदर्शन करेंगे? क्या है कांग्रेस पार्टी की रणनीति आगे? देखिए, अभी तो जो बताया गया है कि प्रदर्शन अभी जारी है। जाहिर है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके अलावा तमाम सांसद हैं, प्रधानमंत्री का घर का की अपनी सुरक्षा कंसर्न है, तो जाहिर है इनको हटाने की कोशिश होगी। कोई रीच आउट किया जाएगा कि आप देखिए इस तरीके से जो सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ता है, तो तमाम जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस प्रोटेस्ट को अपने आगे बढ़ाएगी।
जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाह रही है कि वो इस मुद्दे को लेकर बहुत बहुत गंभीर है। उनके लिए प्रायोरिटी है इस वक्त की हम छात्रों के साथ दिखें, हम जो प्रोटेस्ट है उसके साथ में दिखें, और इसीलिए फिलहाल जो है ये नारेबाजी और ये तमाम जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो तापमान बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले के ऊपर, कि सरकार को इस पर बैकफुट पर भेजा जाए ताकि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो और जैसे कि वो मांग कर रहे हैं छात्रों को इंसाफ मिल सके। तो हालांकि कई बार संसद सत्र जब चलता रहता है तो संसद परिसर में हम सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखते हैं, पर संसद सत्र एक तरफ सोमवार से शुरू हुआ और उसके पैरेलल एक प्रोटेस्ट कम देखने के लिए मिलता है जब सांसद बाहर निकलकर प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं। राहुल, बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही आप कह सकते हैं रेयर साइट है। बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जब दो नेता विपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों स्वयं एक तरीके से डेलीगेशन को लीड करके प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। जाहिर है उनकी कोशिश होगी कि वो प्रधानमंत्री से मिलें इस पूरे मुद्दे पर। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने तो ये भी मांग की थी कि सरकार की तरफ से माफी मांगी जाए जो कल जिस प्रकार से पुलिस क्रैकडाउन हुआ छात्रों के ऊपर। तो देखिए ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है, आप कह सकते हैं, ये ऑप्टिक्स है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि मजबूती से छात्रों के साथ खड़े हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मांगे हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, और जाहिर है वो एक तरीके से सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं कि देखिए अभी तक जो भी आपने एक्शन लिया है इस पूरे मामले के अंदर वो पूरा नहीं है, वो इनफ नहीं है, आपको और एक्शन लेना पड़ेगा। मात्र पेपर को आपने रिकंडक्ट करा दिया, दोबारा करा देने से आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है, आपको अकाउंटेबल होना होगा। जो अफसरान हैं जिनकी गलती है उनको आपको सजा देनी पड़ेगी, और एक फुल प्रूफ कह सकते हैं सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि जो छात्र हैं उनका भरोसा वापस सिस्टम के अंदर आ सके। क्या संसद में इस बात पर चर्चा आगे संभव है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन होने के नाते और कांग्रेस की तरफ से ये कहा भी जा रहा है, विपक्ष की बाकी पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो नीट, कम से कम नीट पेपर लीक का जो मुद्दा था और शिक्षा मंत्री को लेकर जो मांग है इस्तीफे की, उन सारी चीजों को संसद में भी उठाना चाह रहे थे। देखिए आज भी राहुल गांधी तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको अपने साथ में लेकर गए लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के अंदर। उन्होंने वहां पर भी ये मांग अपनी दोहराई कि हम चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर चर्चा कराए, सरकार इस पर जवाब दे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग दोहराई कि जो HRD मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो। तो कुल मिलाकर विपक्ष तो ये लगातार मांग कर ही रहा है, और सेशन शुरू होने से पहले भी ये बता दिया गया था कि हमारी ये मांगे हैं कि आप नीट पर चर्चा कराइए, और नीट में अभी तक क्या किया गया है और अभी तक क्या होना बाकी है उसको लेकर आप छात्रों को और देश भर को इन्फॉर्म करिए। तो कुल मिलाकर देखिए विपक्ष को ये लगता है या उन्होंने ये सेंस कर लिया है कि सरकार इस मामले पर बैकफुट पर है, और क्योंकि बैकफुट पर है तो अब उन्हें और पीछे धकेला जाए और साथ में मजबूती के साथ खड़ा हो जाए छात्रों के साथ में, क्योंकि उनको कम से कम कांग्रेस का ऐसा मानना है कि पूरे देश भर में छात्र आंदोलित हैं, युवा जो है वो नाराज है सरकार से। तो ऐसे में अगर साथ में खड़ी होती है पार्टी तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, उसके लिए मुश्किलें पैदा की जा सकती हैं। इसीलिए आप देखिए चाहे मीडिया के अंदर बयान हो, चाहे वीडियो मैसेज रिलीज करना हो, चाहे स्पीकर से मुलाकात करनी हो, अब ये मार्च, तो कुल मिलाकर जितने भी टैक्टिक्स अवेलेबल है, जितने भी आप कह सकती हैं रास्ते हैं, वो कांग्रेस पार्टी अपना रही है ये बताने के लिए कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी जो मांगे हैं वो जायज हैं और हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो ले पाएंगे? देखिए अभी तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि सरकार के पास अभी बहुत कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है छात्रों के लिए, और जो भी वो सरकार ने अभी तक कदम उठाए हैं उनसे छात्र अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे में उनको लगता है कि शायद सरकार प्रेशर में आकर HRD मिनिस्टर का इस्तीफा ले सकती है, और इसीलिए आप देखिए इस पूरे के पूरे मामले में
प्रधानमंत्री को और पूरी सरकार को आप कह सकते हैं घसीटने की कोशिश हो रही है, उनको ड्रैग करने की कोशिश हो रही है कि ताकि जो दबाव है वो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और फाइनली कुछ एक्शन हो इस पूरे मामले के अंदर और किसी न किसी की आप कह सकते हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। कुल मिलाकर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि फिलहाल सरकार जो है वो इस पूरे मामले के अंदर एक तरीके से फंसी हुई है और उसके पास कोई ज्यादा रास्ते अवेलेबल नहीं है और इसीलिए आप देखिए इसलिए दबाव की राजनीति की जा रही है और तमाम जो चीजें एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अवेलेबल होती हैं वो तमाम चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिस प्रकार से जो दोनों नेता विपक्ष जाकर धरने पर बैठ जाना, तमाम इतने बड़े सांसद तमाम लोग पहुंच जाना, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है और जाहिर है वो जानते हैं इससे कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा सरकार के ऊपर और फाइनली उनको लगता है कि कुछ एक्शन भी होगा इस मामले में। कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब से पहले अयोध्या साथ में नीट ये दोनों मामले जब सामने रहे उस समय से पूरा विपक्ष आक्रामक रहा है कि सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाए। और राहुल, जिस तरीके से हम कांग्रेस पार्टी को अब तक देख रहे हैं या फिर जो कल का प्रदर्शन हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का, उससे पहले भी जो छात्रों के साथ संवाद का राहुल गांधी का कार्यक्रम इस समय चलता रहा, हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी आक्रामक रहती है राहुल गांधी के विरुद्ध और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी उम्र को लेकर और एक युवा स्टार्टअप को लेकर एक बड़ा कटाक्ष किया था जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिएक्ट किया। लेकिन क्या ये एक कोशिश भी है ये दिखाने की कि कांग्रेस पार्टी उन सभी आरोपों से बेपरवाह अपने प्रदर्शन को और सरकार पर दबाव को जारी रखेगी? लो आओ। बंधे हुए हाथों के साथ आप मल्लिकार्जुन खड़गे की भी तस्वीर देख सकते हैं। राहुल गांधी सबको ये हाथों को बांधने के लिए ये दे रहे हैं। हालांकि वहां पर शायद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी हो गई है। ये अति संवेदनशील एरिया है और यहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक रूप में एक लक्ष्य भी यह हो जाता है साथ में कि वहां से अगर हटाया जाता है तो आवाज दबाने की बात भी आती है। बहरहाल अभी पुलिस की यह कार्रवाई वहां पर शुरू हो रही है, लेकिन राहुल गांधी हाथों को बांधने के लिए एक कड़ी जैसी चीज वो कुछ सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बांट रहे हैं। राहुल गौतम, आपको आवाज आ रही है? आप देखिए, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अनुराग आपको दिखाए ये राहुल गांधी खड़े हैं और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो खड़े हैं और सब लोग अपने अपने हाथों पर एक तरीके से हैंडकफ या हथकड़ी लगा रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी तमाम सांसदों को अपना हाथ बांधने के लिए एक तरह की रस्सी दे रहे हैं प्लास्टिक की, ताकि तमाम लोग ये इसको पहने। और आप देखिए आपकी आवाज कुछ कट कर आ रही है। अनमोल वाली भी वहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, आपको आवाज आ रही है तो दिखाएं वहां की तस्वीरें। राहुल गांधी हाथों को बांधने के लिए एक सूत्र सब में बांट रहे हैं, क्या चल रहा है इस समय? जी श्वेता, इस समय 7 लेन मार्ग पे खड़ा हूँ और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय कैसे जो पुलिस है यहाँ पर जो कांग्रेस नेता है उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है। चाहे जयराम रमेश की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की भी बात की जाए और कांग्रेस के और भी जो आला नेता है यहाँ पर पहुंचे हैं। हाथ में उन्होंने एक प्लास्टिक का बैंड पकड़ रखा है, कहीं ना कहीं एक सांकेतिक उनका धरना प्रदर्शन है, क्योंकि कल दिल्ली में देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन को लेकर देखा गया था कि बहुत से छात्रों को पीटा गया। उसको लेकर राहुल गांधी अस्पताल भी उनको मिलने जाते हैं। उसी बीच प्रधानमंत्री के घर के पास कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हाथ जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है उनके हाथ है वो बांध रखे हैं। अगर आप देख सके विजुअल्स में कि कैसे जो हाथ है वो बांध लिए हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तो कहीं ना कहीं उनका ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि और भी जो
कांग्रेस पार्टी के नेता थे उनको यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्वेता 7 लोक कल्याण मार्ग, हाई प्रोफाइल इलाका, प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास, और खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं, साथ ही प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंचती हैं, और अन्य कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे जयराम रमेश की बात की जाए और भी सुखजिंदर रंधावा आप देख सकते हैं मेंबर पार्लियामेंट, और भी जो मेंबर पार्लियामेंट है चरणजीत सिंह चन्नी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी भी यहाँ पर है, सुखजिंदर रंधावा भी यहाँ पर है जो पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट है। इनको भी यहाँ पर डिटेन करने की जो दिल्ली पुलिस है कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर श्वेता आप देख सकती हैं तस्वीरों में। पर वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर देखा जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर आवाज उठाई, राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई, उसको लेकर अब जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े और संगठन है वो सड़कों पर उतर आए हैं और अभी प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्वेता, कितनी दूरी पर होंगे ये अनमोल, जो प्रदर्शन स्थल है वो कितनी दूरी पर है प्रधानमंत्री के आवास से? कुछ ही अगर मैं बताऊं 100-200 मीटर की दूरी से ही अगर आपको बताऊं प्रधानमंत्री का निवास है। 7 लोक कल्याण मार्ग का ये इलाका है, बहुत हाई प्रोफाइल श्वेता ये इलाका माना जाता है, बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है। एकदम सडन ये प्रोटेस्ट था, इससे पहले मीडिया को या किसी को भी इस प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। एकदम से देखा जाता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचती हैं और एक ही कॉल पर देखा जाता है 10 से 15 मिनट में और भी जो अन्य कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, देश भर से जो सांसद है यहाँ पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। NSY यूथ कांग्रेस को भी फोन चले जाते हैं, उनके प्रेसिडेंट को भी, कि आप यहाँ पर पहुंचे।